मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने मेरे चैनल को चुना है। और मैं कोशिश करूँगी कि आप जब मेरे चैनल पे आए हो, मेरी वीडियो को खोले हो, तो आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूँ। एक कंप्लीट केयर गाइड या कैसे ग्रो करें छोटे से पॉट में अपने प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग ले, इसकी टोटल अच्छी जानकारी, कैसे इसका केयर करें, कैसे इसको लगाएं, किस तरह की मिट्टी, खाद, सब चीज़ का मैं एक कंप्लीट जानकारी आपको देने का कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो बेल आइकन दबा देना भूलना मत। और मेरे वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलना। और स्टार्ट करते हैं। अब बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले टिप्स है फ्रेंड्स कि आप एक अच्छा सा बेल ड्रेनेज वाला होल वाला पॉट लें जिसमें कि पानी अच्छे से निकल जाए। और पॉट का साइज़ भी आपको कम से कम 50 सेंटीमीटर ऊंचा और गहरा भी होना चाहिए और जिसका मुंह चौड़ा भी हो। तो याद रखिएगा कि नींबू का प्लांट जो है ना वो सौगी मिट्टी पसंद नहीं करता। अगर पॉट में ड्रेनेज वाला अच्छा नहीं होगा तो पानी जमेगी। तो इसलिए ऐसा पॉट लीजिए जिससे कि पानी जो है हमेशा निकल जाए। और उसमें इतना पानी डालिएगा जब भी प्लांट लगाइएगा तो कि पानी ड्रेनेज होल के बाहर निकल जाए। और फिर जब देना होगा पानी तो ऊपर का लेयर जब सूख जाएगा तभी दीजिएगा। प्लांट को जो है हमेशा सेमी शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर प्लांट अपने बहुत छोटा है, बेबी प्लांट है, अभी आपने लगाया है, तो उसे सेमी शेड में ही रखिएगा। स्कॉर्चिंग सन से बचा के रखिएगा और नमी बना के रखिएगा। पॉट की सॉइल के लिए आप 30% कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, 20% सैंड और 20% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, बेस्ट होगा। हेल्दी प्लांट के लिए पानी का ज़रूर ख्याल रखें, अच्छे से वाटरिंग करें और समय पर वाटरिंग करें। और ज़्यादा अगर मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसमें नीम खली, बोन मील, कंपोस्ट, सैंड मिला करके आप उसको फिर से मिट्टी को अच्छे से एक बिल्डन मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और प्लांट को बीच बीच में प्रून करना ना भूलें जिससे आपका प्लांट हेल्दी और बूसी होगा। कभी कभी क्या होता है, इसके रूट से ना सकर स्टेम निकलते हैं जो कि प्लांट में बहुत ज़्यादा खाद पानी आप सब खा लेते हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग भी कम होती है। तो वैसे सकर रूट्स को भी प्रून करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने प्लांट को रेगुलर फीड करें क्योंकि इसमें फ्रूटिंग बहुत होती है तो इसको भूख भी बहुत लगती है। इसे खाना भी टाइम टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है। और सनलाइट 6 से 8 घंटे की और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से अगर आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। प्लांट अगर मैच्योर है तो आप लिमिट में उसके वाटरिंग करें, कम भी करेंगे तो चलेगा लेकिन हाँ, ड्राई नहीं होने दें क्योंकि इसे मॉइस्चर बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, सकर ब्रांचेस को प्रून करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है प्लांट का जो है ग्रोथ ख़राब कर देगा। आपका प्लांट अच्छा नहीं होगा और उसमें फल भी कम आएंगे। और बताऊं कि अगर आपने इसे किसी डार्क पॉट में लगाया है तो मेरा दूसरा सजेशन है कि उसे आप मिट्टी के पॉट में लगाएं और सेमी शेड में रखें जब वेदर बहुत स्कॉर्चिंग हो, वरना एक दिन में ही प्लांट आपका जल जाएगा। स्कॉर्चिंग वेदर में इसे सेमी शेड में रखिए और मिट्टी के पॉट में लगाइए और मॉइस्ट रखिए। अगर पॉट का साइज़ प्लांट के साइज़ के अनुसार नहीं है तब भी प्लांट में रूट बाउंड होने का खतरा है और उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप एक्सेस फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे भी आपके प्लांट में एफिड और पेस्ट का जो है खतरा बना रहता है। तो लीफ माइनर्स ये सब उसमें ज़्यादा होते हैं पॉट वाले प्लांट में जो कि मिट्टी में कम होते हैं। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम फर्टिलाइज़र भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इंसेक्ट आपको देखने को मिलता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप राख या फिर इंसेक्टिसाइड या नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग से भी आपका प्लांट जो है, पॉट में क्या है, ज़मीन में अगर हम लोग पानी देते हैं तो वो ज़मीन में थोड़ा एडजस्ट कर लेता है लेकिन पॉट में अगर ज़्यादा पानी होगा तो रूट रॉट होगा।
तो पॉट में ये भी हमको ध्यान रखना है कि रूट रॉट नहीं हो पानी का हम लोग जब ऊपर का लेयर सूख जाए तभी पानी दें। तो पॉट में पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट का फल बनने से पहले ही गिर जा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें पानी एक्सेस हो रहा है या फिर पानी बहुत कम हो रहा है। तो एक्सेस या ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़र दोनों ही, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत ध्यान रखना है अगर आपको पॉट में प्लांट लगाए हैं तो। इसमें जून या जुलाई में थोड़ा ऑर्गेनिक कंपोस्ट अगर आप बिछा देते हैं तो प्लांट में क्या है कि नमी बनी रहेगी और उसको ज़्यादा ड्राई होने का खतरा भी नहीं होगा और ये स्कॉचिंग वेदर में थोड़ा सेफ़ होगा। तो उस समय शेड में भी रखें, ज़्यादा स्कॉचिंग वेदर इसको पसंद नहीं है। और दूसरा नंबर कि इसको जो है मल्चिंग कर दें आप कंपोस्ट से। ओवर फीडिंग भी ना करें, नहीं तो पेस्ट और डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इस प्लांट में। अगर ओवर फीडिंग हुआ या ओवर वाटरिंग हुआ तो रूट रॉटिंग होगा। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें अगर आपने पॉट में प्लांट लगाया है तो। और एक यूनिक सजेशन दूँ मैं इससे बचने के लिए आपको कि पिटूनिया या मेरीगोल्ड का पौधा जो है इसके पास आप लगा दें, जिससे कि इसमें इंसेक्ट्स का खतरा कम हो जाएगा। अगर पिटूनिया और गेंदा लगा देते हैं तो इंसेक्ट्स उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, ये बच जाएगा। और फिर सेज प्लांट या फेनल प्लांट या पार्सले का प्लांट अगर आप इसके आसपास लगाते हैं या फिर इसके पॉट में ही लगा देते हैं तो इसकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी और वो जो है अच्छे जो यूज़फुल बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो आपके प्लांट के लिए अच्छा होगा और आपको एक पॉट में एक साथ में 2 फल भी मिल जाएंगे, नींबू का नींबू और पार्सले का पार्सले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में मेरे हिसाब से मैंने राख का भी यूज़ करती हूँ और ये फिटकरी का भी यूज़ करती हूँ और बनाना पील, एग सेल, काऊ डंग और बोन मील का भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप फर्टिलाइज़र कम होगा तो समझ लीजिए कि इसकी पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, गिर जाएंगी। और पानी में घोल करके आप जो ये फिटकरी देख रहे हैं इसको एप्सम सॉल्ट या फिटकरी जो है पानी में घोल करके बारी बारी से कभी एप्सम सॉल्ट और कभी फिटकरी मैं दिया करती हूँ। दिया कीजिए, आपका प्लांट अच्छा रहेगा। तो यह एक समझिए तो जादुई फर्टिलाइज़र का काम करेगा आपके प्लांट के लिए। बहुत अच्छा होता है फिटकरी का यूज़ करना और एप्सम सॉल्ट भी इसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अगर लेमन प्लांट में इक्वल रेशियो में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम होगा तो इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो कभी कभी इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो डिकम्पोजिशन वाला कंपोस्ट होता है, जो भी मैंने काऊ डंग हुआ या बोन मील हुआ, ये सबको मैं पानी में डाल देती हूँ डिकम्पोज करके और फिर मैं उसको इसमें देती हूँ। तो बनाना पिल भी रहता है का इसमें, देखिए ऐश भी है, बनाना पिल भी है, सब मैंने पाउडर फॉर्म में है और इसमें मैंने बोन मील भी डाला हुआ है और कंपोस्ट भी है। सब कुछ मैंने मिक्स करके रखा हुआ है जो मैं सारे प्लांट में देती हूँ। इसको मैं काऊ डंग कंपोस्ट के साथ भिंगा दूँगी और पानी में फिर उसका पानी में दूँगी, तो इससे मेरा प्लांट बहुत अच्छा जाता है। तो नींबू के साथ साथ और मेरे गार्डन के दूसरे प्लांट्स भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए। और मैं अपना सजेशन भी बताते जाती हूँ, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखते जाइएगा। फ्रेंड्स, नींबू का प्लांट का विंटर में डोरमेंट हो जाता है तो प्लीज़ उसे क्या हो जाए, ठंड में कुहासे से बचाइए या फिर बहुत ज़्यादा जब फ्रॉस्ट वाला मौसम होता है तो उस समय भी वो प्लांट को नुकसान करता है। स्कॉचिंग वेदर की तरह ज़्यादा फ्रॉस्ट भी उसको नुकसान करता है। तो उस समय उसको फ्रॉस्ट से बचाने के लिए आप इंडोर कर सकते हैं। ऐसे विंडो के पास रखिए जहाँ से उसे धूप मिले और उस समय पानी का खास ख्याल रखिए। जब सीज़न जैसे गर्मियों में अगर आप रेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं तो विंटर में उसके भी पानी का मात्रा आप दे करके दें। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। तो खाद भी जब हम लोग कुछ जानते हैं कि नॉर्मली कोई भी प्लांट अगर डोरमेंट होता है तो उसको हम लोग खाद कम देते हैं, तो वैसे ही इसमें भी अगर जब विंटर में थोड़ा सा खाद का मात्रा कम कर दीजिए, कम दीजिए, जो कि आप जितना कि आप समर में देते हैं दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत दीजिए।
ग्रेनुलर फर्टिलाइज़र जैसे कि सीवीड वगैरह भी आप इसमें यूज़ करेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और फर्टिलाइज़र जिसमें भी जिंक हो, मैग्नीशियम हो और फास्फोरस हो तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है। तो ध्यान रखें, ये प्लांट आपका बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, पॉट के प्लांट को हमको ग्राउंड में जो लगाए हुए प्लांट है उसकी अपेक्षा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो अगर पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा अपने प्लांट को ध्यान दीजिए, अच्छी मिट्टी दीजिए, ओवर वाटरिंग से बचाइए। और खाद भी जो है कभी बहुत ज़्यादा मत दीजिए, महीने में एक बार दे रहे हैं तो अच्छा है, इससे ज़्यादा मत दीजिए। बहुत ज़्यादा खाद भी आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाती है, आपके मिट्टी को ख़राब करती है। एक लिमिट मात्रा में खाद दीजिए। और जब कोई भी प्लांट का डोरमेंट सीजन हो तो उस समय उसे कम फीड करवाइए, उसे कम खाद दीजिए। हाँ, जब उसका ग्रोइंग सीजन है तो आप उसको जिस प्लांट की जैसी आवश्यकता है वैसा खाना उसको दीजिए। खासकर अगर महीने में आप एक बार देते हैं, नहीं तो 15-15 दिन पर बस एक एक मुट्ठी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स जो फर्टिलाइज़र है जैसे मैं मिला के रखी हूँ वैसे मिला के रखिए और उसे पानी में 2 से 3 दिनों के लिए सोक कर दीजिए। फिर वो पानी आप छान करके उस सारे पौधे में दे सकते हैं। और बचा हुआ जो नीचे आपका कंपोस्ट या ये मिक्स बच जाएगा उसको आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, वो भी बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।